पक्सीनिया ग्रेविस। ये यूजली सीरियल्स के अंदर ब्लैक रस्ट कॉज करती है। ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट। सबसे पहले इस डिजीज के बारे में परसून 1797 में रस्ट कॉज बाय फंजाई। रस्ट डिजीज इज कॉज बाय फंजाई। मोस्टली ये हेट्रोशियस है। हेट्रोशियस का मतलब है रिक्वायर टू होस्ट, वन प्राइमरी होस्ट और दूसरा अल्टरनेट होस्ट। जो पक्सीनिया है ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है वैसे तो, बट some can be cultured in laboratory। लैब में कुछ कल्चर किया जा सकता है इससे। ये दो फेज में रहती है। इसके अंदर प्राइमरी जो होस्ट होता है ये होता है मोनोकोट, और सेकेंडरी जो होस्ट होता है ये होते हैं मोस्टली डाइकोट्स। अब तीन तरह की रस्ट है उसमें, ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट एंड येलो रस्ट। उसमें अलग अलग उसके होस्ट हैं, उसका मैंने एक फोल्डर दिया हुआ आपको। और इसके अंदर जो सर्वाइवल जो है अल्टरनेट होस्ट के विदाउट इसमें सर्वाइव कर सकता है पक्सीनिया can survive without alternate host, but cannot complete life cycle। ये लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता, लेकिन ये सरवाइव कर जाएगा अल्टरनेट होस्ट के बिना। ये इसकी खास बात है। तो ये दो फेज में रहता है इसके अंदर, और डाइकैरियोटिक एंड मोनोकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक एंड मोनोकैरियोटिक। डाइकैरियोटिक फेज मोस्टली ये वीट के अंदर होती है। मोनोकोट, और मोनोकैरियोटिक ये डाइकोट्स, यूजली बर्बरिस डाइकोट। माइसीलियम इसमें होता है वो ब्रास्ट, सेप्टेट और डाइकैरियोटिक माइसीलियम मिलेगा। ब्रांच, सेप्टेट, डाइकैरियोटिक। और इसके अंदर खास बात है कि सेप्टा सिंपल टाइप का मिलता है, डोलीपोड सेप्टम नहीं मिलता, सिंपल टाइप का सेप्टा होगा। ये कलर जो है मैं दूसरा इसके अंदर दो अपोजिट स्ट्रेन की न्यूक्लियाई मिलेगी और एक सेप्टम के चैम्बर के अंदर। ये इसका डाइकैरियोटिक सेप्टा है
और डाइकैरियोटिक सेप्टा के अंदर होस्टोरिया भी मिलता है इसमें, खास बात है इसमें। तो ये डाइकैरियोटिक सेप्टा इसका ब्रांच्ड, और सेप्टम होता है सिंपल टाइप का सेप्टा। जो एगेरिकस है, रस्ट और स्पट के अंदर सेप्टम सिंपल मिलता है। और जबकि जो डोलिपोड सेप्टम मिलता है वो बेसिडियोमाइसीटीज के अंदर ये मिलता है एगेरिकस के अंदर। ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक तो इसके अंदर ये जो टीजीटी वगैरह एग्जाम है उसमें इस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन, जैसे ये किसने इसको बताया था कि रस्ट जो है वो फंगस से होती है, और दूसरा इसके अंदर सेप्टम कौन सा मिलता है। तीसरी बात है कि इसमें 2 फेजेस मिलती हैं, मोनोपेरियोडिक फेज एंड डाइकैरियोटिक फेज। मोनोपेरियोडिक फेज कौन से में मिलती है, डाइकोट में या मोनोकोट में, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। उससे पहले मैंने बता दिया है कि जो पहले वाले फोल्डर के अंदर कि इसमें कौन कौन से उसमें ये कौन कौन से इसमें स्पोर्ट्स बनते हैं। तो अब इसके अंदर बात ये है कि जो इसके अंदर फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन की बात करते हैं। फिजियोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अंदर लगभग 10 स्ट्रीम जो इसके मिलते हैं, जिसके अंदर पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रीटिसी बीट के अंदर, पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्रीटिसी। दूसरा इसमें मिलेगा पक्सिनिया ग्रैमिनीस सिकेलिस। ये राई को, सिकल सीरियल जो राई होती है उसको करना है। तीसरा इसमें मिलता है पक्सिनिया ग्रैमिनीस एवेनी। ये ओट को करता है इसमें पक्सिनिया ग्रैमिनीस फ्लीप्रेटेंसिस। ये करता है फेस्टुका। पक्सिनिया ग्रैमिनीस एग्लोसिस, ये करता है एग्लोसिस ग्रास। पक्सिनिया ग्रैमिनीस पोए, ये पोआ ग्रास। तो इसमें ये भी क्वेश्चन है कि कौन सा किसको, इसको आप याद कर लीजिए इसका। दूसरा इसमें अपीयरेंस की बात होती है कि नॉर्दर्न इंडिया के अंदर ये रस्ट जो है मार्च के अंदर अपीयर होती है, और साउथ इंडिया के अंदर ये नवंबर में, नवंबर लास्ट में ये होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राइट, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि कौन से उसके अंदर कब अपीयर होती है इसमें। तो इसके अंदर ये है
लाइफ साइकिल इसकी ये है। इसके अंदर 5 टाइप के स्पोर्ट्स हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर अब बात आती है इसके अंदर यूरिडोस्पोर स्टेज होती है। ये सबसे पहला इसमें स्टेज आती है यूरिडोस्पोर स्टेज, जो हमने पढ़ा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये क्वेश्चन है कि ये किसके जर्मिनेशन से बनती है, बताइए। अब सोचिए जरा, यूरिडोस्पोर्स जो स्टेज किसके जर्मिनेशन से बनती है। इसके 5 जो स्पोर्स हैं वो मैं बता देता हूं, यहां पर एक बॉक्स में बना देता हूं। यूरिडोस्पोर्स, टीलिटियो, बेसिडियो और इसके बाद आता है इसमें पिक्नियो और एशियो। तो एक्चुअल में क्या होता है कि बर्बेरी स्लीव के ऊपर, ये यहाँ डायग्राम बनाता हूँ इसका। बर्बेरी स्लीव के जो अंडर साइड होगी, नीचे वाली साइड होती है, उसके अंदर क्या होते हैं, यहाँ पर एशियम लगे होते हैं। और एशियम से होते हैं इस तरह के थोड़े से हेक्सागोनल टाइप के जो स्पोर्स निकलते हैं, ये होते हैं एशियो स्पोर्स। इसमें 2 तरह की निकलाई होती हैं। ये रिलीज होंगे और ये क्या करेंगे, ये वीट के स्टेम पे जाएंगे और स्टेम पे जाने के बाद क्या होता है, ये वहां पे ग्रो करके ये क्या करेंगे, ये स्टेम के अंदर माइसीलियम बनाएंगे। और माइसीलियम बनाने का ये इस तरह का माइसीलियम होता है, इसमें सेप्टेट माइसीलियम ये बनेगा। तो ये जो माइसीलियम है इसके अंदर ग्रो करता रहेगा और इस माइसीलियम से क्या होगा, फिर आगे चल के यूरिडोस्पोर्स बनते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, यूरिडोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड due to germination of एशियोस्पोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एशियोस्पोर्स जो होंगे डाइकोट से क्या होंगे, मोनोकोट के अंदर ये शिफ्ट हो जाएंगे और यहां पर ये इसके ऊपर ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे। और वो माइसीलियम ग्रोथ करता करता जो है, उसके बाद फर्स्ट स्टेज जो स्पोर्स होती है यूरिडोस्पोर्स इसके अंदर। और इसकी जो एंट्री होती है, एशियोस्पोर्स की जो एंट्री होती है, वो लीफ में स्टोमेटा के थ्रू एंट्री होती है। क्या होंगे यहां पर, लीफ के अंदर स्टोमेटा के थ्रू एंट्री होती है। एंट्री थ्रू स्टोमेटा। और यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं ये रेडिश ब्राउन पोस्ट्यूल्स होते हैं ऑन द स्टेम, लीफ एंड लीफ बेसिस, appear as the reddish brown on the stem, leaf etc. इसके ऊपर ये क्या होता है, जैसे ये स्टेम और लीफ है, यहाँ पर वीट की जो लीफ होगी वो इस तरह से ये एक लीफ बेस होता है यहाँ पर, इस पे यहाँ पर ये रेडिश ब्राउन स्पॉट्स के उसमें ऐसे स्पॉट्स जो होते हैं ये लीफ के ऊपर रेडिश ब्राउन ये स्पॉट्स जो है वो रस्ट की तरह, ये होते हैं यूरिडोस्पोर्स के। तो ये हमें बात याद रखें कि ये किस फॉर्म में अपियर होते हैं। ये यूरिडोस्पोर जो होते हैं ये रेडिश ब्राउन स्टेम होते हैं और ये लेट स्प्रिंग में होते हैं। यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं ये होते हैं स्टॉक्ड, यूनिसेलुलर एंड बाइन्यूक्लिएट। जबकि टीलियोटोस्पोर्स जो होंगे यहाँ पर, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ टीलियोटोस्पोर्स को, सेकेंड टाइप के स्पोर्स जो होते हैं, these are बाइसेल्युलर। जबकि यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं वो
यूनिसेलुलर होते हैं। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि एक बार बाइन्यूक्लिएटेड तो ध्यान था मुझे, और जो फिर मुझे किसी स्टूडेंट ने करेक्ट कराया, तो ये चीज मुझे तब पता लगी है कि ये टिल्यूटस स्पोर्स जो होते हैं वो बाइसेल्ड होते हैं। लेकिन कंफ्यूजन में क्या होता है, बाइन्यूक्लिएटेड तो दोनों होते हैं, लेकिन बाइसेल्ड सिर्फ इसमें टिल्यूटस स्पोर्स होगा। तो यूरिनस सोराई पहले बनेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे जो टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा, अप्रैल के अंदर ये टिल्यूटस सोराई बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, और इसके अंदर क्या होता है, यूरिनोस्पोर्स के अंदर क्या होती है, कैपेसिटी टू जर्मिनेट। ये जर्मिनेट के बाद क्या होते हैं, ये माइसीलियम बनाएंगे, और ये माइसीलियम क्या होगा, ये फिर इसके ऊपर और ज्यादा स्पोर्स बनाता चला जाएगा। तो ये जो है इसके यूरिनोस्पोर्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं, इसके अंदर स्प्रेड में हेल्प करते हैं, इसके अंदर